एक अच्छी वाइट कोट पहन लेने से तुम एक अच्छे डॉक्टर ही बन सकते। एक प्रोफेशनल ड्रेस पहन लेने से तुम एक जेंटलमैन नहीं बन सकते। अरे अच्छे कपड़े तो दुकानों के स्टैचू पे भी लगे होते हैं, जो ज़्यादा एक्सपेंसिव और ज़्यादा प्रोफेशनल और ज़्यादा वीआईपी होते हैं। लेकिन जब पहचान बनानी है तो अंदर से बनाओ, क्योंकि देखने में कोयल और कौवा भी एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों की पहचान और काबिलियत एक ही जैसी नहीं होती, क्योंकि दोनों की पहचान और दोनों की काबिलियत अलग अलग होती है। वैसे ज़िंदगी में तुम्हारी ड्रेस और तुम्हारी प्रोफेशनल और तुम्हारे लुक से कोई जज नहीं कर सकता, क्योंकि जब तुम किसी के सामने अपना मुंह खोलोगे तो तुम गधे की तरह बन जाओगे, और बनोगे नहीं तो तुम्हें बना दिया जाएगा, क्योंकि तुम्हारी पहचान जो दिख रहे हो उससे नहीं होती। क्योंकि दुनिया, अफसोस की बात तो ये है कि दुनिया तुम जैसा दिख रहे हो उसी के साथ तुम्हें जज करती है, लेकिन ये ऐसा कभी नहीं होता और ऐसा हर जगह नहीं होता। इसलिए ज़िंदगी में कुछ बातें हमेशा याद करके रखना। हर बड़ी कामयाबी के पीछे लोग कहते हैं एक औरत का हाथ होता है, लेकिन मैं कहता हूँ हर कामयाब आदमी के पीछे उसकी मेहनत और उसके समय का हाथ होता है, तभी जाकर वो सक्सेसफुल बनता है। परीक्षा अकेले में होती है, लेकिन जब उसका रिजल्ट आता है तो वो सबके सामने होता है। इसलिए तुम अभी जो कर रहे हो उसका रिजल्ट सबके सामने आएगा, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, क्योंकि परीक्षा तुम अकेले बैठ के लिखे होगे। और ध्यान देना, एक दिन पढ़ाई ना करने से तुम 100 कदम पीछे चले जाओगे। तुम्हारे पास जो सपना है, तुम एक दिन पढ़ाई ना करके उस 100 कदम पीछे चले जाओगे। इसका मतलब ये कि तुम्हारे जैसे पेपर देने वाले और तुम्हारे जैसे तैयारी करने वाले साथ लाखों लोग बैठे हुए हैं और लाखों लोग तैयारी कर रहे हैं। तुम्हारे पीछे कैसा था इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम उसको छोड़ के अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हो। पानी में गिरने से किसी की मौत नहीं होती, मौत तो तब होती है जब उसे तैरने नहीं आता। ठीक ऐसे ही किताबें कभी कठिन नहीं होती, उनमें लिखा गया कंसेप्ट कभी कठिन नहीं होता। कठिन तो तब होता है जब वो सारी चीज़ें तुम्हें समझ में नहीं आती। जब तुम्हें उन्हें पढ़ना आसान नहीं लगता तब वो सारी चीज़ें तुम्हें कठिन लगती है। इसलिए कहता हूँ डूब कर इतनी मेहनत करो, जब उभरोगे तो इतने निखरोगे कि दुनिया तुम्हारी रोशनी से परेशान हो जाए। तुम्हें लगे इतने खोए रहो अपनी पढ़ाई में, अपने सपनों में, अपने ज़िंदगी में, क्योंकि बाकी लोगों के लिए तुम्हें टाइम ही नहीं मिले। कहने के लिए तो बातें बड़ी बड़ी सब कर लेते हैं, लेकिन असल में जब उस पर अप्लाई करके देखोगे तो उतना ईजी नहीं हो जितना कि देखने में और पढ़ने में होता है। इसलिए कहता हूँ ज़िंदगी मिली है, कुछ करके दिखाओ। आज वक्त ख़राब है, इसे बदल के दिखाओ। अगर बदल के नहीं दिखाओगे तो कोई तुमसे ज़बरदस्ती नहीं करता। अगर ज़बरदस्ती नहीं करेगा तो आज के 10 साल बाद वो सारी चीज़ें तुम्हारे हाथ में होगी। इसमें किसी का कंट्रोल नहीं, और है कंट्रोल तो वो सिर्फ तुम्हारा है। अच्छी बातें कोई 2-3 दिन तक कोई बता सकता है और 2-4 बार ही तुम्हें फोर्स कर सकता है। उसके बाद कोई तुमसे ज़बरदस्ती नहीं करेगा, कोई तुम्हें फोर्स नहीं करेगा। बाकी ज़िंदगी तुम्हारे हाथ में है। मैं तो इसे हमेशा, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि फेल होने का डर हमेशा सताता रहता है, लेकिन मैं तो यही कहता हूँ फेल होने के डर से ज़्यादा इस बात की खुशी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए कि मैं पास होऊंगा और मुझे सफल होना है, क्योंकि ये तुम्हारे हाथ में है। ऐसे ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हमारी लाइफ के रूटीन्स और हमारे जो भी प्रोसीजर दिन का होता है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि हम फ्यूचर में कैसा बनते हैं। इसीलिए कुछ चीज़ें हमें अपनी ज़िंदगी में रूटीन में शामिल करना चाहिए। अगर आप रूटीन में शामिल नहीं करते, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैं हर बार यही कहता हूँ, ज़बरदस्ती कोई आपसे नहीं करेगा, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है। इसे बनाओगे और बिगाड़ोगे सिर्फ आपके ही हाथ में। कोई आपका मदद करने नहीं आ सकता और कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। वो तो आपको सोचना है, आपको डिसाइड करना है कि क्या करना है और कैसे करना है और कब करना है, क्योंकि हर काम करने का एक रूटीन होता है। सिर्फ अच्छी चीज़ें और क्वालिफिकेशन और डिग्रियां ज़िंदगी के लिए बेहतर नहीं होती, अच्छी आदतें भी ज़िंदगी को बेहतर बनाती हैं। जैसे गाड़ी में पहिया भी होता है, पेट्रोल भी होता है, एक गाड़ी का पूरा कंपोनेंट का सेट होता है जिसकी मदद से वो आगे चलती है। ठीक वैसे ही जैसे कि पेट्रोल के बिना पहिया आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन ये भी बात सच है कि अगर गाड़ी में पहिया ना हो तो पेट्रोल होकर भी गाड़ी आगे नहीं जा सकती। इसीलिए क्वालिफिकेशन, डिग्री, एजुकेशन के साथ साथ आपके पास अच्छी आदतें होनी चाहिए, और ये अच्छी आदतें कोई सिखा नहीं सकता। और कोई सिखा भी सकता है तो इसे अप्लाई और इसे अपनी ज़िंदगी में रूटीन में शामिल करने वाले आप खुद होंगे। इसीलिए इस ज़िंदगी को ढूंढने का मकसद और इसका पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपके हाथ में है। ये आप कैसे करते हो ये किसी को नहीं पता, आप खुद जानते हो। इसलिए मैंने एक स्पेशल बुक है, ये बुक वाकई कितनी अच्छी है। जब आप इसे पढ़ना स्टार्ट करोगे तो इसे आप मन करेगा कि इसे पढ़ते जाएं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप ज़्यादा महंगी भी नहीं है और ज़्यादा सस्ती भी नहीं है, आप इसे ज़रूर परचेज़ करें। मेरे हिसाब से ये बुक मैं सबको रिक्वायरमेंट करना चाहूँगा। ये बुक को इस ज़िंदगी में एक बार हर किसी को ज़रूर पढ़ना चाहिए, चाहे वो किसी भी एज का हो या फिर कोई स्टूडेंट हो या किसी भी क्लास का हो। हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आप इसे ज़रूर डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के साथ साथ अगर ना हो तो इसे घर पे आप ऑर्डर करवा लें, क्योंकि आप मोबाइल से पढ़ने ज़्यादा सूटेबल हाथ में लेके पढ़ना होता है। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। इस बुक को आप देखें और ज़िंदगी में कुछ नया सीखें। और ऐसी बुक मेरे दिमाग में चल रहा है, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं तो फ्री में कुछ अवेलेबल हैं बुक्स जो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और साथ में इस बुक को आप परचेज ज़रूर करें। ये आपके लिए बहुत अच्छी है और मैं इसे आपको रिकमेंड करता हूँ। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, और हर बार की तरह इस बार भी एक फ्रेंड को शेयर करना ना भूलना। थैंक यू सो मच।